ये प्रश्न आपका बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014, 2019 और 2021 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि फलन जो है वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, यानी ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है। एफ, देखिए बच्चों, एफ एक्स जो है आपको कह रहे हैं कि एक्स का मान जब आप रखोगे एक, तो एक्स का मान क्या प्राप्त होगा जब आपका ये फलन होगा। तो कह रहे हैं एक्स का मान जब आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एक्स का मान एक से, यानी जीरो से बड़ा। और जब जीरो आ जाए तो एक्स का मान जीरो ही होगा। जब आपका एक्स का मान माइनस एक आ जाए तो वो आपका जीरो से छोटे मान होंगे। ठीक है, चलिए आपको बता दें कि द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एककी है और ना ही आच्छेदक है। कितना इजी क्वेश्चन है, मक्खन जैसा है बिल्कुल। आपको बता दें, पहले यहाँ पे क्लियर कर देते हैं आपको हम चित्र आरेख से ही। देखिए बच्चों, दो सेट ले लिए, आर टू आर है। अब यहाँ पर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न में कह रहा है जब मान लीजिए ये एक्स है और ये बच्चों वाई है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है वाई के मान ये दे रखे हैं आपको। ठीक है, वाई का मान एक है, जीरो है और माइनस का एक है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखिए एक के लिए क्या था, प्लस की, मतलब कि जीरो से बड़े मान आएंगे एक्स में। तो ये आपका दो हो सकता है या एक भी हो सकता है। ठीक है, एक है, दो है, तीन है, चार है, कोई भी मान अनंत तक जा सकते हैं। और जब जीरो के लिए कह रहे जीरो ही होगा, तो जीरो का तो जीरो से मैच हो जाएगा। ठीक है, और इसका कोई भी एक अवयव मिल जाएगा। ठीक है, अब माइनस एक के लिए जब बाई हो तो आपका एक्स का मान जीरो से छोटे, जीरो से छोटे मतलब एक और ये दो, तो ये दोनों इधर जाके मिल जाएंगे, जाके ये अपने जोड़ा ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए अब यहाँ पर बहुत सारे नंबर छूट गए, तो क्योंकि माइनस के भी बहुत सारे नंबर छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा बताया कि कौन से मान, ये बता दे कि जीरो से छोटे हैं। जीरो छोटे मतलब एक, दो, तीन, चार, माइनस में बहुत सारे मान होंगे बेटा, है ना। तो बहुत सारे हैं, तो यानी ये छूट गए। अब जब छूट गए तो आप जानते हैं कि एक मान छूट जाता है तो ये आच्छेदक हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे छूट गए तो ये बिल्कुल ही आच्छेदक हो गया, 100% आच्छेदक हो गया। अब हमें क्या करना है, एककी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एककी के लिए। ठीक है, एककी के लिए, इसीलिए कह रहा था परिचय की जो शुरुआत में वीडियो डालता हूँ उसको जरूर देखा करो। ठीक है, एककी के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर x का मान हमने दो लिया तो भी क्या आया, एक, क्योंकि वह प्लस का है तो एक आएगा। ठीक है, और फिर हमने जब x का मान हमने तीन रखा तो कितना है, तब भी एक आए, क्योंकि ये प्लस के लिए कह दिया साफ साफ कि प्लस की कोई भी संख्या लोगे तो x का मान क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दिया है, दो लिया तो भी एक, तीन लिया तो भी एक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और दो बराबर नहीं हो सकता तीन के, क्योंकि एककी के लिए साफ साफ कहा था कि x1 बराबर x2 होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये बराबर नहीं, तो यानी एककी नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एककी फलन नहीं है, एककी फलन नहीं है। अब आच्छेदक के लिए क्या लिखेंगे, वही कॉन्सेप्ट लिख देंगे पूरा आच्छेदक के लिए। ठीक है, आच्छेदक के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आच्छेदक के लिए हम लिखेंगे कि सहप्रांत के केवल एक, जीरो और माइनस एक का प्रतिचित्रण प्रांत में है, परंतु अन्य अवयव नहीं है, इसलिए यह आच्छेदक फलन नहीं है। ठीक है बेटा, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके जरूर देखें, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, बाकी ये बिल्कुल मक्खन जैसा है। ठीक है बेटा।